ने यहाँ पर भजन आराधना कहा है। जैसे कि गुरु स्वामी ने कहा किसी को कोई समय देने की जरूरत नहीं, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हम यहाँ पर आपके लिए हैं। हम अय्यप्पा की सेवा कर रहे हैं। आप आइए, सिर्फ आधे घंटे के लिए क्यों नहीं होता, हमसे जुड़िए। ऐसा करते हुए ये अखंड सेवा इन्होंने प्रारंभ की है, उसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र में ये पहली बार उनकी यहाँ सेवा हुई है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। ये 45वीं सेवा है इनकी, 45वां पुष्प। इन्होंने आंध्रा में, तेलंगाना में बहुत सेवा की है, लेकिन आज कीनोट के माध्यम से ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए विलास गोस्वामी ने उनसे जब बात की, उनके लिए आग्रह किया, वो बड़े ही जल्दी से तैयार हो गए और कहा अब ऐसी जगह मुझे आना है जहाँ पर कि विदर्भ है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना का बॉर्डर प्लेस है, हम जरूर आएंगे। और ये कार्यक्रम बहुत ही गड़बड़ में प्रारंभ किया गया, हमें ज्यादा अवसर मिला नहीं इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का, फिर भी हमें खुशी है कि ये पहला कार्यक्रम महाराष्ट्र में हम ले पाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अय्यप्पा स्वामी की दीक्षा 41 दिन का सेवा व्रत जो होता है, ये बड़ा ही अनोखा है। हम जैसे कि अब हम अगले साल हम जाएंगे तो कुंभ के मेले में भी जाएंगे। पवार गोस्वामी बैठे हुए हैं, अनेक तीर्थ यात्राओं को सबको ले जाते हैं। किसी भी तीर्थ यात्रा में कोई कंडीशन नहीं होती, हम उठे, हमने बैग पैक किया, गोस्वामी को कहा चलो हम भी आते हैं और हम निकल पड़ते हैं। लेकिन अय्यप्पा की जो ये सेवा है, हम जो जाते हैं, केरला को जाते हैं, अय्यप्पा स्वामी के दर्शन को जाते, शबरीमला जाते हैं, तो वहां के जाने के लिए हमें पहली कंडीशन है 41 दिन की दीक्षा को हमें पूरा करना पड़ता है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है, तभी जाकर हम ये 18 पड़ी वहां चढ़ पाते हैं। अन्यथा हम अधिकारी नहीं होते उन पड़ियों को चढ़ने की। ऐसी एक दीक्षा, एक अनुपम जो भेंट है, उसका प्रचार करने का बीड़ा यह दीक्षा प्रचार समिति ने उठाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे कि कहा जाता है कि अगर देवता नहीं होगा तो भी मंदिर होता है, हो सकता है, लेकिन अगर भक्त जन नहीं होंगे तो कोई भी भगवान नहीं होगा। तो भगवान को जीवित रखना है, भगवान को बचाए रखना है, तो भक्त जनों का निर्माण करना होगा। और अय्यप्पा के भक्त बनना इतना आसान नहीं है। आज 41 दिन की दीक्षा व्रत के 41 दिन पहले, धन त्रयोदशी के दिन, जबकि आप सभी को घर में यम दीपक जलाना था, आप यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हम यहाँ हमारे पति को, हमारे बेटे को, हमारे भाई को दीक्षा में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे पास 41 दिन है। आगे 41 दिन जो दीक्षा लेने वाले हैं वो भी धीरे धीरे अपने आप को प्रयास करेंगे, शुद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, और एक बार दीक्षा का संकल्प करेंगे तो मुझे विश्वास है जो पहला कन्या स्वामी करके दीक्षित होता है वो पूरा 18 साल तक अपनी दीक्षा को कंप्लीट करता है। ऐसा इस दीक्षा का प्रचार करने के लिए एक अच्छी समिति, अखिल भारत अय्यप्पा दीक्षा प्रचार समिति का जो गठन किया गया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक पक्ष हमें जो कहा गया सब तेलुगु में बोलोगे क्या? नहीं, हमें तो लगता है आप भी थोड़ा हिंदी मराठी की ओर परिवर्तित होइए। अय्यप्पा अखिल भारत अय्यप्पा दीक्षा प्रचार समिति का जो फेसबुक अकाउंट है, जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन होने का आप प्रयत्न करोगे। करीब 7,400 उसके अंदर लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अगर आप उसमें ज्वाइन का बटन प्रेस करोगे तो उसमें तेलुगु पे कुछ प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको देना है। तेलुगु जब हमें ही नहीं आती तो हम उत्तर देंगे क्या? तो उस ग्रुप में ज्वाइन कैसे होंगे? तो आपका जो भी प्रचार करने के लिए है, जो भी ग्रुप का वो एडमिन है, उसमें वो कोशिश करें कि भाई आप इंग्लिश में तो उसका उत्तर दे सके, या फिर हिंदी या मराठी में उसका कुछ अनुवाद होना चाहिए, जिससे कि हम भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। तो इतनी मैं छोटी सी सूचना यहाँ देना चाहता हूँ। उसके बाद
अपने साथ के साथ गुरु स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ आए हैं। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे दिलीप स्वामी, प्रभाकर स्वामी, इन लोगों का आभार व्यक्त करना तो मैं गलत समझता हूँ। नरेश स्वामी, श्रीकांत स्वामी, इनके सिवा हमारा अय्यप्पा मंदिर का कोई भी कार्यक्रम अपूरा रहता है। जब भी ये आते हैं महफिल सजा देते हैं, इसलिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब अय्यप्पा स्वामी सेवा समिति किन्वट, इसके अंदर तो हम किसी का नाम आगे लेकर काम ही नहीं करते। सारे ही गुरु स्वामी हमारे लिए अपूर्ण हैं, लेकिन विलास गुरु स्वामी उस धागे की तरह है इन सारे स्वामियों को जिन्होंने जोड़ के रखा है। मैं यहाँ पर विलास गुरु स्वामी और उनके सारे परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सारे स्वामी, हर एक का नाम मैं किन्वट के स्वामियों का लेना नहीं चाहता, उन सभी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री अय्यप्पा स्वामी सेवा समिति किन्वट की ओर से हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। ये मातृशक्ति का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन दीपावली के चरम पर सुबह सुबह अभ्यंग स्नान करके आप यहाँ पर आए, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम में सहकार्य किया, इसलिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। और मैं सभी का आभार करते हुए ये कार्यक्रम विलास गुरु स्वामी की अनुमति से समाप्त हुआ यह घोषित करता हूँ। और विलास गुरु स्वामी अगर एक दो शब्द कहना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ।